आईनी अदालत पर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट है तो इसके पैरेलल अदालत बनाने की क्या जरूरत है, तो ये उज़र पेश करते हैं कि इतने मुकदमात की भरमार है सुप्रीम कोर्ट में, सिवाय इसके कि किसी एक पार्टी के को निशान देना है नहीं देना है, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है नहीं देनी है, आर्टिकल 63 की तशरीह होनी है, फ्लोर क्रॉसिंग, मतलब कि इस तरह के सियासी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा हैं कि जो आम आदमी है उसके मुकदमात की बारी नहीं आती है। तो लिहाजा एक आईनी अदालत बने जहां इसी टाइप के सारे मुकदमात, सियासी जमातों से रिलेटेड, आईनी मुकदमात से रिलेटेड मामलात वहां सुने जाएं और आम आदमी को रिलीफ जो मिलना है वो सुप्रीम कोर्ट से मिले। तो ये उज़र क्या वकला को समझ में नहीं आता? नहीं, ये उज़र नहीं है, ये अदालत को तबाह करने का पूरा बंदोबस्त है। वो आईनी अदालत क्या बन रही है? पहला चीफ जस्टिस जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। हाँ। कहाँ से? देखिए अब मेन सारा जो आज तक पूरी जिद्दोजहद हुई इस मुल्क में कि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज हो और हुकूमत अपनी मर्जी के आदमी को चीफ जस्टिस ना बनाए। उसके बाद इन्होंने खुद एक आईनी तरमीम की, और आपको पता है 18वीं तरमीम में 97 आर्टिकल्स को चेंज किया गया था। और उस वक्त भी अगर अब ये बात करते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के और भी क्लॉजेज हैं, आपके पास होगा कॉपी, आप प्लीज निकालिएगा आज। उसके अंदर क्लॉज आई थिंक 22 है जिसके अंदर लिखा है कि हमारी अदलिया आजाद होगी। फिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक और भी जिन्होंने साइन किया था कि हम फौज की मदद से पावर में नहीं आएंगे। हाँ। आप निकाल लीजिए, उसको भूल जाती है, बिल्कुल उज़र गलत। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन से वो तो धज्जियां तो जब जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, मिसाके जमहूरियत की धज्जियां तो उसी वक्त उड़ गई थी। नहीं, मिसाके जमहूरियत में धज्जियां हो गई, लेकिन उन्होंने फायदा उठाया था उन सब ने। आप नहीं उठाया तो वापस आए थे ये, आप याद होगी ये चीजें। तो देखिए पूरा वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। लेकिन जिस अभी आपने जो अभी आपने रिसेंटली देखी जो आईनी जो तरामीम लोगों ने की, पार्लियामेंट ने की, नैब की, अपने लिए अपने पर्सनल अपने केसेस को खत्म कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की, और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया उस जजमेंट को, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर कानून बना ही इनके लिए था कि क्योंकि अच्छा जब मैं आर्ग्यू करता था मैं कहता था देखिए आप इंटरनल मामलों में आप किसी और को मुदाखलत ना कर, लेकिन आज नाफिजुल अमल हो गया है, जजमेंट आई, सदर ने उस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए हैं जी, वो हो गया। तो उसकी वजह देखिए अभी क्या मतलब, इससे क्या हुआ? चीफ जस्टिस साहब खुद कहते हैं मैं अपनी पावर, मैं वैसे चीफ जस्टिस हूं, मैं अपनी पावर सब शेयर करूंगा, दे दूंगा, मैं रखना नहीं चाहता, ये पहली दफा हो रहा है और ये सारी गलतियां हुई हैं, मैं अपनी पावर आज क्यों वापस ले ली? अब आप इसके अब ये कमेटी में वो होंगे जस्टिस और सीनियर जज होंगे और फिर चीफ जस्टिस खुद होंगे, क्योंकि उनके नॉमिनेटेड आदमी होंगे, हम सबको मालूम है वो कौन जज साहब होंगे, ताकि क्योंकि वो अपनी अब जो केसेस जो आ रहे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नौयत के, उसमें वो उनकी शायद मुझे नहीं मालूम, शायद उस कमेटी में वो अपनी अक्सरियत खो गए थे, तो इसलिए तो ये अब खुद आपने ये कानून बनाया, उसको अपहोल्ड किया, तो ये कानून जो आज लगा है आपकी अपनी जजमेंट के खिलाफ है, जो आपने दी अक्सरियती फैसले के खिलाफ है, और आपने कहा कि ये बिल्कुल सही है, इसी तरह कमेटी होनी चाहिए, पर 184 को और आपने वो कर दिया, फिर आपको रीजंस भी देने पड़ेंगे। ये क्या हो रहा है? आप 184 की ज्यूरिसडिक्शन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? इस तरह थोड़ी होता है। यही मैं आर्ग्यू करता था जब मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का कि ये आप कर रहे हैं, फिर अपील दे दी गई। अब देखिए वहां उसमें अपील भी है, और एक उसमें पहली लॉ में था कि जी 184 की जो पटिशन आएगी कमेटी उसको देखेगी कि बनता भी है 184 का केस, फिर वो लगाएगी कोर्ट में, तो हर चीज हो गई। और फौरन जो पार्टीज फौरन पटिशन लेकर चली जाती थी, फौरन बेंच बन जाता था, पटिशन मुख्तस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती, वो मामला भी अब डिले होंगे। नहीं, वो तो डिले होंगे। अब क्या कहें, पुराने केस पहले लगेंगे, नहीं होंगे। कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो नहीं लगेंगे। और आप देखिए, हमने भी देखा अभी भी केसेस में, मुनाल का एक केस है, वो फौरन उसी वक्त एप्लीकेशन आई, उसी वक्त लगा, उस नंबर लगा और केस भी लग गया। मुनाल रेस्टोरेंट का केस, देखिए ये केसेस भी तो अभी हमारे सामने, ये सारी चीजें तो देखिए ना, मतलब कि ये आज क्या किया है चीफ जस्टिस साहब ने, आपकी अपनी जजमेंट के खिलाफ ये कानून आ गया, लेकिन क्योंकि आपको मुश्किल हो रही थी बेंच की तश्कील में शायद, तो आपके लिए एक और कानून आ गया। सही। अभी आपने अपनी जो जजमेंट है उसके खिलाफ है जी। सही। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो स्पीकर साहब ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये इलेक्शन एक्ट के तहत ही ये अलॉट होंगी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई अहमियत आप छोड़ ही नहीं रहे, खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट। खत्म। देखिए ये पिछले साल हुआ था, उस वक्त मैं कहा करता था, मैंने कहा था कि देखिए आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, और कुछ जजेस जो आज जिनकी जजमेंट्स का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, वो बंदयाल साहब के खिलाफ थे उस वक्त, वो नोट्स लिखा करते थे
आपको याद होगा। और एक आपको याद होगा इलेक्शन में एक डिबेट हो गई थी, 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है, आपको याद होगा सर, ठीक है ना। अब माशाल्लाह से आप देखिए उन जजों का नाम देख लीजिएगा, आज वो कहाँ है और आज क्या हो रहा है। तो ये उस वक्त भी होता है, उस वक्त और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी किया। मैंने ये कह दिया था कि आज ये नहीं हो रही, आगे भी नहीं होगा। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 190 जिसको खुद अमेंड करने जा रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज निकाल रहे हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डाल रहे हैं। आज तक तो सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग है। एक स्पीकर आप कौमी असेंबली का उसको लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानो, मैं जो कह रहा हूं वो बात मानो। और आज वो एक लिस्ट निकाल देते हैं कि 80 सीटें, 80 किसी 80, 39 तो छोड़ दीजिए, 41 की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती है ऐसी तरमीम कि आप सुप्रीम कोर्ट का नाम निकाल रहे हैं और सुप्रीम इनडायरेक्टली तो आप ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तो कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट देखिए, मैंने एक पिटीशन दाखिल की, हम 6 लोगों ने पाकिस्तान बार, वो कल आज अडॉन में भी उसके बारे में आया, वो कल वापस कर दी गई इस ग्राउंड पे कि जी अभी तो कानून नहीं आया, आप वकील हैं, आप कैसे पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेके आए, जबकि वो हमारे खिलाफ है, वो तो आपके साथ हैं, हुकूमत के लोग हैं, आजम नजीर तारक कंट्रोल करते हैं उनको। आपने ये बातें करके वो पिटीशन मेरी वापस कर दी गई, और आज अब कहाँ लगेगी वो पिटीशन, या उसके ऑब्जेक्शंस कहाँ सुने जाएंगे? क्योंकि अब देखिए चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह से अब फिर मेजॉरिटी में आ जाएंगे, अपने मर्जी के जज बनाएंगे, और तीसरा मेंबर जो होगा कमेटी का नहीं, अगर तो अब तो इसका मतलब है कि कल को कोई भी हुकूमत आएगी, कल को कोई भी हुकूमत आएगी, उन्हें अदालतों के फैसले पसंद नहीं होंगे तो वो तो आईनी तरमीम आगे रख देंगे, तो अदालतों में क्या रह जाएगा फिर? देखिए सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फेडरल कोर्ट इनकी मर्जी के जज आ जाएंगे। फिर आप इवन देखिए, आप बताएं सारे फेडरल कोर्ट काम ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पिटीशन सिर्फ ये नहीं होती कि बल्ला लेना, ये हमारी यहाँ तो इनडायरेक्टली तो फिर तौहीन अदालत भी नहीं ना, तौहीन अदालत का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जाहिर है आप तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कैसे सजा हुई थी, ऐसे ही हुई थी ना, फिर तौहीन अदालत का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया जी। तो बस खत्म हो गया। नहीं, आप क्या कह रही हैं, अदालत खत्म हो जाएगी तो फिर किस अदालत की तौहीन होगी? तो तौहीन की अदालत नहीं होगी। तो ये सारा इस मुल्क के साथ इतना बड़ा ये हो रहा है, और जो ये लोग करा रहे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि कल आप भी इसी में फंसेंगे आके। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस मानना शुरू कर दिया है पीपल्स पार्टी ने भी, और नून लीग ने भी, अता तारड़ साहब भी कह रहे थे फिलहाल लगता है कि वही चीफ जस्टिस बनेंगे, तो इसके पीछे ये सारे मुहर्रिकात हैं कि ज़ाहिर है चीफ उनके पावर ही नहीं होगी, फैसलों की अहमियत नहीं होगी, फिर तो कोई भी चीफ जस्टिस बन जाए। हाँ, ये नई कमेटी भी, फॉरेन कमेटी भी चीफ जस्टिस साहब ने बना दी, नई कमेटी जो प्रैक्टिस प्रोसीजर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उनके माशाल्लाह से वो SIC में भी माइनॉरिटी जज थे, वो खास उनके, तो वो अब नॉमिनेट हो गए जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह। ऐसी आईनी तरमीम से नहीं तो ऐसे मखसूस नशिस्तें लेंगे, ये 2/3 का कॉन्सेप्ट तो पूरा हो जाएगा ना। अगर मखसूस नशिस्तें, आपने PTI को बिल्कुल खत्म ही कर दिया और कह दिया कि कैसे ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले लोग जो हैं वो PTI में जा सकते हैं। कि अता तारड़ साहब तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि जब आपने शमूलियत कर ली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो आप कैसे PTI में शामिल हो सकते हैं? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? तो 2/3 वाला एक जो कॉन्सेप्ट जिस आईनी तरमीम जिसके लिए ला रहे थे वो तो इनका पूरा हो जाएगा फिर, अगर मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा गेम ही यही है। वो ऐसा आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इवन ये प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, इनका भी फैसला है कि ये सीटें PTI की हैं। वो तो 11 जजों ने ये कहा था, 2 जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अफगान हैं, उन्होंने कहा था कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन शमूल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये PTI की नशिस्तें हैं। तो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन उसको पूछने वाले नहीं है। अच्छा, जो एक स्पीकर ने खत लिखा वो फौरन उसमें अमल दरामद हो गया, और खुद जो आपने वजाहत मांगी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दे दी, तो आप मानते ही नहीं उसको।